दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की और इसमें मेरी असेसमेंट क्या है। जनरल बिपिन रावत सीडीएस, वो एक हेलीकॉप्टर में उनकी डेथ हो गई। ये हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, ये हुआ 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में। इसके अंदर 13 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें जनरल बिपिन रावत थे, उनकी वाइफ मधुलिका थी, एक पायलट था और 10 सोल्जर्स थे, जिसमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे। एक पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वो सर्वाइव कर गए, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 2021 को। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है वो इसलिए सर्वाइव हो रहे थे कि उनका उस टाइम पे ब्रेन काम कर रहा था और वो एक्टिव था और वो अपना कुछ फैक्ट्स बताना चाहते थे इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में, लेकिन वो बच नहीं सके। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वो पहले एक तेजा फाइटर उड़ा रहे थे, जब उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने सक्सेसफुली प्लेन को लैंड करा दिया और उसके बाद उनको रिवार्ड भी दिया गया। जनरल रावत का भी एक पहले एक्सीडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर का नागालैंड में, लेकिन और उसमें वो सर्वाइव हो गए। लेकिन इस जनरल रावत इस टाइम इतने लकी नहीं थे। और दूसरी तरफ कहा जाए कि इंडिया इतना लकी नहीं था कि वो जनरल रावत को देख पाए अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए। जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है, ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है और ये लेटेस्ट वर्जन है MI-17 हेलीकॉप्टर का। ये हेलीकॉप्टर बहुत सेफ माना जाता है, स्टडी है और साथ में जो हेलीकॉप्टर है ये यूज करते हैं हमारे पीएम, प्रेसिडेंट और दूसरे वीवीआईपी। ये कहा जाता है कि जहां पे ये हेलीकॉप्टर था उसके पास सडनली एक फॉग फॉर्म हुई उस एरिया के अंदर, और लेकिन ये जो इंसिडेंट हुई या फॉग फॉर्म हुई उसको एक कुट्टी और उसके दोस्त नासर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये जो दोनों लोग थे अपनी फैमिलीज के साथ कुन्नूर गए थे, उस एरिया के आसपास थे उस टाइम पे, और जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से फॉग फॉर्म हुई है तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये फॉग किस तरीके से फॉर्म हुई है, और जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे यहाँ पे हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया और वो भी रिकॉर्ड कर दिया गया। और साथ उन्होंने कहा कि उनको एक बड़ी जोर से आवाज दी साउंड की और उनको लग गया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। लेकिन ये जो फॉग फॉर्म हुई ये देखा जाए क्या नेचुरली फॉर्म हुई या यहाँ पे कुछ फाउल प्लेस है इसके अंदर, क्योंकि आज के दिनों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा ब्लैक बॉक्स से, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसको अपने कंक्लूजन में पहुंचने के लिए, और तो उनसे पता चल सकेगा कि क्या रीजन से इस हेलीकॉप्टर क्रैश के। ब्लैक बॉक्स के अंदर एक कॉकपिट रिकॉर्डर होता है, जो भी बातचीत कॉकपिट में होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, या इवन हेलीकॉप्टर के अंदर होती है। अगर वहां पे कोई इमरजेंसी हो तो पायलट्स आपस में बात करते हैं और वो उसके बाद कोशिश करते हैं ATS को सिग्नल देने का, बात कांटेक्ट करने का। लेकिन जो कुछ भी होता है हेलीकॉप्टर के अंदर वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उनको हेल्प मिलती है। इस हेलीकॉप्टर के 2 इंजन थे। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो भी हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। अगर एक इंजन फेल होता है तो उस टाइम पे पायलट्स एक सिग्नल देते हैं ATC को, लेकिन इस इशू का कोई भी सिग्नल ATC को नहीं पहुंचा। उसी तरह अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो भी पायलट जो है उनको एक सिग्नल देते हैं, लेकिन ATC को इसका कोई सिग्नल नहीं पहुंचा। लेकिन ब्लैक बॉक्स कंफर्म कर सकता है कि क्या वहां पे ऐसी सिचुएशन बनी या पायलट्स ने ATC को सिग्नल्स भेजे। लेकिन ये बात कही जाती है कि जो हेलीकॉप्टर का कनेक्शन ATC से टूट गया था कुछ सेकंड पहले जब ये क्रैश हुआ। जो ATC से लास्ट कनेक्शन हुआ था पायलट्स का हेलीकॉप्टर के, वो उन्होंने ATC को कहा कि वो 5 मिनट के अंदर लैंड कर जाएंगे। एक दूसरा इक्विपमेंट होता है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर काफी चीजों की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, और ये कहा जाता है यहाँ पे कम से कम 80 से 85 डिफरेंट चीजें हैं जिसकी रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। एक कहा जाए तो वेदर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, फ्यूल डिटेल्स, टॉप और जो टेल के रोटर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स, कितनी स्पीड से घूम रहे थे, क्या उसमें कुछ दिक्कत है, जो साथ में हेलीकॉप्टर की स्पीड, क्या वहां पे कोई मिसाइल ने हेलीकॉप्टर को हिट किया, और साथ में कि क्या वहां पे आसपास में कोई रडार था हेलीकॉप्टर के पास। ये जो सारी डिटेल हैं ये इसमें रिकॉर्ड हो जाती है FDR के अंदर, और इसी से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम है उनको काफी हेल्प मिलेगी पता करने के लिए कि एक्चुअली इंसिडेंट क्या हुई, क्या सिचुएशन बनी हेलीकॉप्टर क्रैश की। एक जो ब्लैक बॉक्स है ये बहुत स्टडी सा है, यानी कि बहुत टफ सी चीज होती है, फायर प्रूफ है। अगर कोई यहाँ पे शॉक्स इसको लगते हैं तो उसको भी सस्टेन कर सकता है और ये डैमेज नहीं होता। ये कहा जाता है कि जो ये ब्लैक बॉक्स है ये 2 से 2.5 टन का वेट अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है। इसका कलर ऑरेंज है ताकि ये इजीली देखा जा सके और आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन इसका नाम रखा हुआ है ब्लैक बॉक्स। अगर ये ब्लैक बॉक्स
पानी के अंदर डूब जाता है तब भी ये डैमेज नहीं होता, और ये 1 महीने तक वहां से इंफॉर्मेशन दे सकता है, यानी कि अपनी लोकेशन के बारे में डिटेल भेज सकता है, ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो उसको इसकी लोकेशन पता चले और इसको ढूंढ पाए। ये कहा जाता है कि जो हेलीकॉप्टर है ये अपने नॉर्मल कोर्स से डेविएट नहीं करता। ये कहा जाता है कि जो हेलीकॉप्टर है ये अपने पाथ से 600 मीटर दूर तक डेविएट कर गया था। इसकी वजह से एक डाउट क्रिएट होता है कि क्रैश से पहले क्या ये पायलट को कोई और कंट्रोल कर रहा था थ्रू सैटेलाइट, साथ में ये जो फॉग थी क्या ये नेचुरल थी या इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। गवर्नमेंट ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी कंडक्ट की है, और इसको जो लीड करेंगे वो करेंगे एयर वाइस मार्शल मनविंदर सिंह, और ये बिलीव किया जाता है कि इसकी जो रिपोर्ट है कमेटी की वो गवर्नमेंट को डिलीवर कर दी जाएगी दिसंबर एंड तक, और कंट्री को उसके बाद पता चलेगा कि इसके रीजंस क्या हैं। ये जो क्रैश हुआ क्या ये भगवान की मर्जी थी या इसके पीछे कोई एनिमी कंट्री या कोई एनिमी लोग, ऐसे लोग हों जो हमारे देश से नफरत करते हो, देश के खिलाफ काम करना चाहते हो। तो लेकिन जब ये इंक्वायरी की रिपोर्ट बाहर आएगी तो ही पता चलेगा कि एक्चुअली फैक्ट्स क्या है।